हटाओ, ये इनका मिशन है। और मेरा मिशन है दिल्ली बचाओ, दिल्ली के लोगों को बचाओ। रोहिंग्या, घुसपैठियों, इस शब्दों पे बहुत विवाद हो रहा है, आपको लगता है मुद्दा बनेगा इस बार? क्यों? मैं रोहिंग्यों को बसा रहा हूँ, पर अरविंद तो जी रोहिंग्यों को लाते ये हैं, बसाते ये हैं, और चुनाव भी रोहिंग्यों के ऊपर ही लड़ते हैं ये लोग। अरे हरदीपुरी को बुला लो, वो बता देगा कहाँ है रोहिंग्या, उनको पता है कहाँ बसाए थे। अरविंद जेल से लौटने के बाद 4 महीने 5 महीने तो उस घर में रहता। लौटने के तुरंत बाद मैंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के 3 दिन के अंदर मैंने घर खाली कर दिया। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने तगड़ी तैयारी कर ली है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर ने यह पूछना शुरू किया कि आप बताइए कि आपने दिल्ली में पिछले 5 सालों में क्या किया, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात को बहुत ही क्लियरली रखा और उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं करी। उन्होंने यही कहा कि जो काम हम करने आए थे, जैसे यमुना जी को क्लीन करना, यदि वो नहीं हो पाया है तो मैं आने वाले समय में यदि हमारी सरकार आती है तो हम उस काम को पूरा कर देंगे। यानी कि कुल मिला के आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि गोदी एंकर ने बहुत कोशिश की अरविंद केजरीवाल को लपेटने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी के साथ सभी क्वेश्चन का जवाब दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे से क्लास लगाई, वो भी प्यार से गोदी एंकर की। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि अरविंद जी रेवड़ी दिखाते हैं पर खिलाते कम हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी दिल्ली में आजकल रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं और उसमें रेवड़ी का एक पैकेट देते हैं सबको जो आते हैं जी, तो रेवड़ी खिलाते भी हैं हम लोग सबको। 6 उस पैकेट में 6 रेवड़ियाँ होती हैं जी। मैं लाने वाली थी पर आपको, आप कहते हैं ना कि आपको मीठे से परहेज है, पर वो छोड़िए बात, वो चलिए आप रेवड़ी खिला रहे हैं, पर क्योंकि बात होती है हमेशा कि सरकार काम नहीं करने देती। बहुत बार आपने भी बोला है कि मैंने एलजी 1000 रुपए की स्कीम पास करा दी, कोई भी काम रुकने नहीं दिया मैंने, एक भी काम। भाई अड़चने आ रही हैं, अड़चने अगर आप लीक से हटके जिंदगी में कुछ भी करना चाहोगे अड़चने तो आएंगी। तो पानी का बिल, जैसे 1 मिनट, जैसे अगर हम सत्ता में आने के बाद जो लीक चल रही है देश के अंदर, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, हम भी पैसा कमाने लग जाते, थोड़ा पैसा ऊपर पहुंचाते, थोड़ा इधर देते, थोड़ा उधर, मुझे नहीं लगता कोई अड़चने आती। हमने देश के स्कूल बदले, मनीष सिसोदिया ने देश के स्कूल बदले, एक उम्मीद दी, इस वजह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक दिया, 24 घंटे बिजली दी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। तो लीक से हटके अगर आप काम करोगे तो इतिहास गवाह है कि आपको अड़चने भी आएंगी और आपको कठोर जीवन भी व्यतीत करना। तो जो पानी के बिल की बात की जाती है वो अभी क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों, जब अगर वोट आपको करें, आप सरकार बनाएं, पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगा, थोड़ा सा काफ़ी लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा। तो मेरी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, ऐसे थोड़ी है। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है और दिल्ली देश का अकेला राज्य है, अकेला शहर है जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में, और कई राज्यों में तो 20-20 साल से सरकार है, एक भी राज्य में इनकी 24 घंटे बिजली नहीं आती। जो काम ये 20-20, 25-25 साल से नहीं कर पाए, वो काम हम लोगों ने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। अब अगर लोगों ने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, दिल्ली में फिर पावर कट लगने चालू हो जाएंगे 8-8, 10-10 घंटे के। तो क्या दिल्ली वाले चाहते हैं पावर कट लगे? नहीं चाहते। तो जाहिर तौर पे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। दिल्ली पर रोहिंग्या, घुसपैठियों, इस शब्दों पे बहुत विवाद हो रहा है, आपको लगता है मुद्दा बनेगा इस बार? क्योंकि पोलराइजिंग हो जाएगा तो आपके चैनल को तो सारी सच्चाई पता है, कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है इसके ऊपर। आप ही लोगों के चैनल पे कल रिपोर्ट चली है कि किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये बड़ा फ्री मूवमेंट है वहाँ पे, कोई किसी तरह की वो है ही नहीं वहाँ पे। 4000 किलोमीटर में, आप ही की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें 1000 किलोमीटर पे तो कोई फेंसिंग ही नहीं है, और जहाँ फेंसिंग है वहाँ 2 तख्ते लगाओ और उसके ऊपर कूद के इधर आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर इतना फ्री मूवमेंट है, कहते हैं केजरीवाल रोहिंग्यों को ले आया दिल्ली, केजरीवाल मैं कहाँ से ले आया? बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से तो वो लोग आ रहे हैं, इन्हीं लोगों को पता है। और फिर मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं अपने साथ ये कागज़ भी लेके आया हूँ।
ये देखिए, ये हरदीप पुरी जी के ट्वीट हैं, 2 ट्वीट हैं जो इन्होंने 17 अगस्त 2022 को किए थे। पहला ट्वीट है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रिफ्यूज इन आवर कंट्री। इन अ लैंडमार्क डिसीजन all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि रोहिंग्यों को EWS फ्लैट्स बक्करवाला में बसाया जाएगा। दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, UNHCR IDs एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। और इन्होंने PMO को टैग किया हुआ है। मैं बसा रहा हूँ दिल्ली के अंदर रोहिंग्यों को। पर अरविंद एक मिनट, ये दूसरा ट्वीट है उनका। Those who made a career out of spreading canards on India's refugee policy, deliberately linking it to CAA, will be disappointed. और नीचे उन्होंने एक लगाया है, Rohingya refugees in Delhi to get roofs over their heads. Around 1100 Rohingya staying in tents will soon be shifted into flats equipped with all basic facilities and round-the-clock security, said Indian government officials. मैं रोहिंग्यों को बसा रहा हूँ। पर अरविंद जी, 9.5 साल तक आप मुख्यमंत्री थे, क्या तब इलीगल माइग्रेंट्स का आपको नहीं पता था कि हैं? आपने क्या अपने तंत्र में इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा केंद्र सरकार का है, दिल्ली में आपका दायित्व नहीं था? बांग्लादेश की बाउंड्री से अगर इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं, ये जाके झारखंड में कहते हैं रोहिंग्यों को हेमंत सोरेन ने बसा दिया, दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल ने बसा दिया। अरे हम लोग कोई बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हम लोग थोड़ी गश्त कर रहे हैं। गश्त करने की जिम्मेदारी तो इनकी है। आप ही के टीवी चैनल ने कल दिखाया है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यूनिलैटरली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। आप ही लोग कल बोल रहे थे, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि 9.5 आप भी CM रह चुके हैं, तो उस वक्त आपको नहीं लगा कि अपना तंत्र यूज करके, जो आपका गवर्नेंस तंत्र है, कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें कि इतने इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं? क्योंकि चार्ज है कि केंद्र सरकार कह रही है, वोट बैंक बन गया है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इनको बसा रहे हैं, ठीक है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि उनको हटा सके? केंद्र, हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि हम इनको बसा रहे हैं, UN की पॉलिसी है, हम UN की पॉलिसी मान रहे हैं। We are giving them roof over their heads. We are giving them basic facilities. We are giving them Delhi police protection. तो जब केंद्र, तो अब ये कह रहे हैं, इस बार पिछले 6 महीने से उठ रहा है, और वो है एक क्लिप हर हफ्ते आती है जो दिखाती है कि CM हाउस में कभी सोना, 10 लाख के पर्दे, कभी टॉयलेट सीट जो पता नहीं कितने लाख की है। ये सब CM हाउस जिसमें आप रहते थे उसमें से आ रहा है। ये तो खास आदमी है, ये तो आम आदमी नहीं है। देखिए, मेरे को उस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं जेल गया, ओके, जेल में बहुत कठिन जिंदगी 6 महीने के लिए मैंने बिताई उस काल कोठरी के अंदर। अगर मुझे इस घर से इतना प्यार होता तो कम से कम जेल से लौटने के बाद 4 महीने 5 महीने तो उस घर में रहता। लौटने के तुरंत बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के 3 दिन के अंदर मैंने घर खाली कर दिया। 1 मिनट, ओके, ठीक है। लोग तो इस्तीफा देने के बाद 2-2 साल तक, 3-3 साल तक उस घर में रहते हैं। मैंने 3 दिन के अंदर घर खाली कर दिया। मेरे को तो जब मैं CM था तो मैं CM के घर में रह रहा था। कल को आप CM बनेंगी, आप भी उसी घर में रहेंगी। जो भी CM बनेगा दिल्ली का, वो उस घर में रहेगा। जब मैं एक्टिविस्ट था, NGO चलाता था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, तो नेशनल कन्वीनर के तौर पे केंद्र सरकार मुझे जो भी घर देगी मैं उस घर में रहूँगा। तो भगवान ने मेरी ज़िंदगी में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के हिसाब से मुझे जो घर मिला मैं उस घर में रह रहा हूँ। लेकिन ये सोचना पड़ेगा ये लोग ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। जब से मैंने दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाना चालू किया है कि दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज हो रहा है, दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, तब से इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए मेरा CM घर का मुद्दा उठाना चालू कर दिया। देखिए, आज हमारे देश में रेवड़ी बांटने का एक कल्चर सा चल चुका है। अभी आपने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा था कि कैसे बीजेपी ने इलेक्शन से 3 महीने पहले ही महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाना शुरू कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वे सबसे पहले वोटरों को रिझाने के लिए रेवड़ी वाली पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं। हालांकि इससे जनता को कुछ समय के लिए तो फायदा होता है, लेकिन जो उनकी मूलभूत रिक्वायरमेंट है वो कहीं
कहीं ना कहीं दूर चली जाती हैं। तो रेवड़ी वाले कल्चर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।